हेलो एवरीवन, आज हम लोग लेने वाले हैं FI का फाउंडेशन कोर्स 1 यूनिट 1 ओवरव्यू ऑफ इंडियन सोसाइटी का लेक्चर नंबर 8, जिसके अंदर आज हम लोग देखने वाले हैं जेंडर वाइज कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। देखो, अभी तक हमने क्या देखा कि डेमोग्राफिक कंपोजिशन क्या होता है। उसके अंदर जितने भी दो टॉपिक्स थे, जैसे कि सबसे पहले हमने देखा कि हम रीजन के हिसाब से रिलीजन के हिसाब से किस तरह से पॉपुलेशन का कंपोजिशन करते हैं, उनकी स्टडी करते हैं कि अलग अलग तरीके के रिलीजन्स होते हैं, हिंदू मुस्लिम वो सब। उसके बाद हमने देखा कास्ट के हिसाब से किस तरह से हम कास्ट वाइज किस तरह से पॉपुलेशन का कंपोजिशन कर सकते हैं, और आज देखेंगे जेंडर वाइज हम किस तरह से कर सकते हैं पॉपुलेशन का कंपोजिशन। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको आज के लेक्चर में मिलने वाली है। और देखो, आज के लेक्चर में हम डेमोग्राफिक कंपोजिशन को ख़त्म कर देंगे, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वहाँ पे डायरेक्टली जंप करेंगे। अब ये समझो कि हम किस तरह से जेंडर को हम किस तरह से स्टडी करेंगे। तो देखो, हम क्या करेंगे, जितनी भी हमारी टोटल पॉपुलेशन मतलब 121 करोड़ की आबादी है, मैं जानता हूँ अभी 121 नहीं है, हम 2011 सेंसस के हिसाब से अभी तक चल रहा है। ठीक है, आपकी बुक जो है वो 2011 सेंसस के हिसाब से चल रही है, इसलिए अभी वहीं पे चलेंगे। तो देखो, 2011 सेंसस के हिसाब से 121 करोड़ की आबादी है, तो उसके अंदर कितने परसेंट जो है वो मेल है और कितने फीमेल है, उस हिसाब से हम स्टडी करते हैं इस जेंडर वाइज कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन के अंदर। मतलब क्या कि 1000 मेल पे कितने फीमेल है, मतलब कि 1000 अगर मेल है तो कितने फीमेल है, कि 940 है, 960 है, जितने भी है, मतलब कि 1000 है, जितने भी फीमेल्स है उसकी स्टडी करते हैं। मतलब कि 1000 मेल है, फिर कितने फीमेल है, ये स्टडी करते हैं। मतलब इस तरह की स्टडी होती है जेंडर वाइज कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन के अंदर। देखो, सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है, इन इंडिया द जेंडर रेशो इज स्केवेड और बेस्ड इन फेवर ऑफ मेल्स। मतलब देखो कि हमारे इंडिया के अंदर क्या होता है। देखो, ज़्यादातर तो हमारे इंडिया के अंदर सबसे पहले मेल डोमिनेटेड है, मतलब ज़्यादातर जो काम है वो आदमी ही करता है, मेल ही करता है, और सारी चीज़ें मतलब हर घर में ज़्यादातर मेल्स ही चाहिए रहते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, जेंडर रेशो जब हम निकालते हैं तो हम फीमेल के हिसाब से निकालते नहीं, हम मेल के हिसाब से निकालते हैं। मतलब किस तरह से, देखो, हम हर 1000 मेल पे कितनी फीमेल से ये देखते हैं, ये नहीं देखते कि हर 1000 फीमेल्स पे कितनी मेल है, ये नहीं देखते हम लोग। मेल पे हिसाब से देखते हैं कि 1000 मेल्स है तो उसके ऊपर कितनी फीमेल्स आ रही है, मतलब 1000 मेल है तो कितनी फीमेल्स है, ये देखते हैं हम लोग। तो मेल डोमिनेटेड है ये तो है इंडिया के अंदर। The following table indicate the male and female population as per census 2011। ये टेबल के अंदर बता रहा है कि कितने हमारे इंडिया के अंदर मेल्स है और कितने फीमेल्स है। ज़्यादा मेल्स से थोड़े कम फीमेल्स है। ठीक है, देखो, टोटल मेल्स की जो पॉपुलेशन है वो 62 मतलब 623.7 मिलियन पॉपुलेशन है, मतलब मिलियन में दिया गया है जो लिखा गया है, इतनी मेल है। और 586.5 जो मिलियन है वो फीमेल है, इतनी फीमेल है। और टोटल हमारी आबादी जो है वो 1210.2 मिलियन है, मतलब 121 करोड़ की आबादी हो गई टोटल। 121 करोड़ हमारे टोटल पॉपुलेशन है, उसके अंदर इतने जो है वो मेल है और इतने फीमेल है। ठीक है, अब यहाँ पर ये समझो कि किस तरह से हमारे इंडिया के अंदर मतलब ये मेल फीमेल जो है किस तरह से हम स्टडी करते हैं और कितनी परसेंट 1000 पर कितना रहता है। ठीक है, कि 1000 मेल्स पे कितने फीमेल्स है ये तो बताओ। अभी तो हमने देखा टोटल कितने हैं। तो अब देखो, द डाटा बिलो इंडिकेट दैट द जेंडर रेशियो ऑफ 914 फीमेल्स टू 1000 मेल्स। मतलब 1000 अगर हमारे पास मेल रहता है, 1000 आदमी हम लोग लेते हैं, तो उसके लिए हमें 940 फीमेल्स मिलेंगी सिर्फ, मतलब अगर पूरे हिसाब से डिवाइड किया जाएगा अभी के टाइम पे तो। ठीक है, तो इतने फीमेल्स मिलती है हर 1000 मेल्स पे, इतने 940 फीमेल्स मिलती है हमें। ये मतलब ये आपको ग्राफ में दिख रहा होगा। देखो, सबसे पहले 1900 मतलब 1901 में हमने सेंसस किया, जिसके अंदर हमने देखा कि 1000 मेल पे 972 फीमेल्स है। ठीक है, हमने सोचा चलो ज़्यादा नहीं, ठीक ही ठाक है। फिर हमने अगले साल फिर सेंसस करने आए, फिर देखा 1921 में एक साल अगले साल आए तो हमने देखा कि ये थोड़ा और कम हो गया फीमेल की क्वांटिटी। अब 1000 मेल पे 955 फीमेल्स ही खाली है। फिर अगले साल नहीं आए हम लोग, हमने सोचा छोड़ो कौन हर रोज जाएगा, हमने सोचा अब 3 साल बाद जाएंगे डायरेक्टली। तो फिर 1951 में हम डायरेक्टली गए। 1951 में जब हम 3 साल बाद गए तो देखे अरे बाप रे ये क्या, ये तो और कम हो गया, 946 हो गया। तो फिर भी हमने सोचा छोड़ो जाने दो, चलो ज़्यादा नहीं, 9 फीमेल्स ही कम है
और क्या करेंगे। फिर अगले साल फिर लेकिन हमने सोचा कि अभी ज़्यादा गैप नहीं करेंगे, फिर अगले साल हम गए 1961 में फिर गए। फिर हमने देखा अरे ये क्या, फिर से फीमेल्स कम हो गई, इस बार 941 हो गई। हम थोड़ा सा डरने लगे कि ये क्या है, तो धीरे धीरे लग रहा है करते करते 1000 पे जीरो हो जाएंगी फीमेल्स। लेकिन फिर भी हमने सोचा चलो अगले साल फिर देख लेते हैं, एक बार और देखते हैं। अगले साल हमने फिर देखा 1971 में, तो देखा अरे ये क्या और कम हो गया, 930 अब हो गए, 1000 मेल्स पे 930 फीमेल्स हो गई ये। तो हम और डर गए, अरे बाप रे। तो हमने सोचा अब तो सबको बताना पड़ेगा, नहीं तो मालूम पड़ेगा एक दिन जीरो ही हो जाएगा सही में। तो फिर सबको हमने बोला कि ये क्या कर रहे हो तुम लोग, इधर लड़की लोग किधर गए, सब लोग इधर 930 ही खाली बचे, इधर 1000 मेल पे 930 है, बाकी के 70 लड़के क्या करेंगे। तो इसके लिए फिर उन्होंने थोड़ा बहुत समझाया लोगों को। फिर अगले साल जब उन लोग आए तो उन लोगों ने देखा, चलो जब 1981 में आए अगले साल, तो उन लोगों को देखा कि अरे चलो थोड़ा सा ग्रोथ हुआ है, 934 हुआ है, 4 बड़े हैं फीमेल्स, चलो कोई बात नहीं 4 तो बड़े हैं, तो थोड़ा बहुत ग्रोथ दिखा। फिर अगले साल जब वो आए 1991 में, तो देख रही है क्या, ये तो और कम हो गया, पिछली बार 930 था, इस बार तो 927 हो गया, और कम हो गया ये। तो बोले अरे बाप रे ये क्या हो गया। तो फिर गए वो इस बार ज़्यादा समझाए कि अरे ये क्या कर रहे हो तुम लोग, बच्चा किधर जा रहे हो, लड़कियाँ किधर जा रही है। फिर उनको मालूम पड़े, काफ़ी सारे रीजंस पता चल रहे कि बच्चे किस वजह से, मतलब लड़कियाँ जो है वो किस वजह से कम हो रही है। काफ़ी सारे रीजंस पता चले जो अभी हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे किस वजह से इतने फीमेल्स कम होते जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जब हम लोग फिर जब सबको समझाए कि ये जो रीजंस है इसकी वजह से हो रहे हैं, और अगर ऐसा होते गया तब तो हो गया काम। तो लड़की अगर सब खत्म ही हो जाएंगे तो खाली लड़के बचेंगे, तो क्या करेंगे खाली लड़के। तो फिर 2001 में हम जब गए सेंसस करने, तब देखा हमने चलो ग्रोथ हुआ थोड़ा बहुत, 933 हो गए, चलो ठीक ठाक है। फिर जब 2011 में गए हमने फाइनली, तब देखा चलो 940 बचे हैं 1000 फीमेल्स पे, मतलब 1000 मेल्स पे 940 फीमेल्स। और यहाँ तक हमको लगा चलो संतुष्टि मिला कि चलो धीरे धीरे अब ग्रोथ हो रही है, ऐसा नहीं कि एक साल ग्रो हुआ फिर अगले साल सीधा डायरेक्ट ही नीचे गिर गए। तो इस तरह से धीरे धीरे हमारा पॉपुलेशन जो है पहले नीचे गया, बहुत ज़्यादा नीचे चला गया, और फिर धीरे धीरे 2001 से थोड़ा बहुत ग्रो होना स्टार्ट हुआ। ठीक है, अब इस तरह से ग्रोथ हमारी हुई, मतलब 1000 मेल्स पे ये फीमेल्स की गिनती दिखाई जा रही है। यहाँ पर जेंडर रेशो जो है वो किस तरह से देखो इम्प्रूव किया गया है 2011 में। सबसे पहले देखो 2001 में कितना था, 933 था, और फिर 2011 के अंदर हमारा 940 हो गया। तो इसके अंदर देखो किस वजह से हुआ, तो इसके पीछे काफ़ी सारे स्टेट्स थे जिसके अंदर जो लड़कियों की जो पॉपुलेशन थी वो ज़्यादा बढ़ गई थी और एज़ कम्पेयर टू लड़कों, जिसकी वजह से क्या हुआ था हमारे इंडिया के अंदर थोड़े बहुत पॉपुलेशन बढ़ने लगे। लेकिन कुछ जगह ऐसे भी थी जहाँ पर पॉपुलेशन और घटते जा रही थी, जैसे केरला था। केरला के अंदर सबसे ज़्यादा लड़कियाँ, मतलब ऐसा रेशो अगर निकालेंगे तो 1000 मेल पे 1084 फीमेल से, मतलब मेल से भी ज़्यादा फीमेल से वहाँ पर केरला के अंदर। तो अच्छी बात है ये, तो इसके वजह से ही मतलब थोड़ा बहुत हमारा जो रेशो है वो थोड़ा बड़ा है, 940 का बड़ा है, थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन केरला का ज़्यादा है हमारा। और वहीं पे अगर हम लोग थोड़ा देखें कि कौन ख़राब कर रहा है, तो हरियाणा में जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। 1000 मेल्स पे सिर्फ 877 फीमेल्स है, मतलब इतने कम है। तो हरियाणा के अंदर थोड़ा ख़राब स्थिति चल रही है, उसको ठीक करने की ज़रूरत है। 2011 सेंसस के हिसाब से ये सारी स्टडी की गई है, तब पता चला कि हरियाणा का इतना ख़राब चल रहा है और केरला काफ़ी ज़्यादा मज़ा मार रहा है, मतलब काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, अब रीजंस जो थे, कुछ रीजंस थे जिसको हम अभी मैंने बताया कि सेंसस वालों को पता चला कि क्या रीजंस थे जिसके वजह से लड़कियों की जो पॉपुलेशन है वो कम हो रही है एज़ कम्पेयर टू लड़का। ठीक है, तो देखो क्या रीजंस थे। पहला जो रीज़न है वो है प्रेफरेंस फॉर मेल चाइल्ड इन इंडियन सोसाइटी। मतलब इंडिया के अंदर क्या है कि मेल सब, मतलब जितनी फैमिलीज रहती है उनको लड़का चाहिए रहता है, लड़की नहीं चाहिए रहती है। रीज़न रहता है कि बुढ़ापे का सहारा रहेगा, और लड़की जो है वो तो एक दिन मायके चली जाएगी, मतलब ससुराल चली जाएगी, सॉरी, तो एक दिन ससुराल चली जाएगी, जिसकी वजह से फिर कौन सहारा देगा, इसकी वजह से लड़का चाहिए रहता है। ये ठीक है, बट ये एक गलत रहता है कि मतलब खाली लड़का चाहिए, लड़की के लिए खुश नहीं रहते हैं। ये पहला एक रीज़न है जिसकी वजह से लड़कियों की जो पॉपुलेशन है कम रहती है। कहीं कहीं पे लड़कियों को मार दिया जाता है, मतलब पैदा होते ही मार दिया जाता है, या फिर उनके साथ बहुत ज़्यादा मतलब बुरा किया जाता है, मतलब हमेशा काम किया जाता है। लड़के को बड़े स्कूल में पढ़ा रहे हैं और लड़की को खाली घर पे काम करवा रहे, पोछा मरवा रहे, तो इस तरह का काम होने लगता है। मतलब रूरल एरिया में होता है, अर्बन में तो ऐसा कुछ नहीं होता, रूरल एरिया में थोड़ा बहुत होता है। और दूसरी रीज़न रहता है प्रैक्टिस ऑफ फीमेल फैटिसिड, मतलब क्या, अबॉर्शन करवा देना। कि मालूम पड़ा, डॉक्टर से पूछा कि लड़का है कि लड़की है, अगर डॉक्टर बोलता है कि लड़की है तो फिर अबॉर्शन करवा देना, मतलब बच्चा गिरा देना, पेटी में गेम खलास कर देना। तो
इसकी वजह से भी जो है वो फीमेल की पॉपुलेशन कम होती जाती है कि पैदा होने से पहले ही ख़त्म कर देते हैं, पैदा होगा ही नहीं, पॉपुलेशन में गिनाएगा ही नहीं, जिसकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ेगी नहीं। तीसरा जो रीज़न है वो है हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ऑफ फीमेल्स। मतलब क्या कि बच्चियाँ जो मतलब छोटी जो बच्ची रहती है वो जब पैदा होती है तो मर जाती है, या तो बीमारी की वजह से, एक तो बीमारी की वजह से तो लड़के भी मरते हैं, बट पैदा होने के बाद घर वाले अगर मान लो जिनको मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम है लड़की से कि मेरे को लड़की चाहिए ही नहीं, तो कोई कोई मार भी देता है। हरियाणा में बहुत ज़्यादा हुआ करता था पहले, अब नहीं होता है मे बी, लेकिन पहले ज़्यादा हुआ करता था और काफ़ी सारे गाँवों में भी होता था ऐसा कि लड़की अगर होती है तो उसको मार देते थे। इसकी वजह से और पॉपुलेशन लड़कियों की कम हो गई। तो फिर सेंसस वालों ने समझाया कि नहीं ऐसा मत करो, ऐसा करोगे तो फिर लड़के के लिए लड़की नहीं मिलेगी, फिर क्या करोगे। तो फिर लोग समझे कि हाँ ऐसा तो करना पड़ेगा, सही बात है। इसकी वजह से थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ा लोगों के बीच में लड़कियों का। ठीक है। तीसरा जो है वो है मल न्यूट्रिशन ऑफ फीमेल्स। यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया है, नल न्यूट्रिशन लिख दिया, मल न्यूट्रिशन का मतलब है। तो मल न्यूट्रिशन ऑफ फीमेल स्पेशली अमंग द पुअर फैमिलीज। मतलब क्या कि खाने में कमी, मतलब बीमारी से मर जाती है लड़कियाँ। मतलब मान लो कि कुछ खाना चूल्हा पका रही है, उसके वजह से गरीब घर की है, चूल्हा पका रही है, धुएं हुए से कुछ कैंसर हो गया या फिर और कुछ हो गया तो उसके वजह से भी मर जाती है। या फिर खाने में कुछ कमी हो गई, न्यूट्रिशन सही से नहीं मिले, या फिर खाना जो है वो ख़राब था और खा लिए बच्चे, तो उसकी वजह से भी मर जाते हैं फीमेल्स नहीं, मेल्स भी मरते हैं, बट फीमेल्स ज़्यादा, क्योंकि फीमेल्स जो है लड़कियाँ ही ज़्यादातर खाना बनाती है गरीब घरों के अंदर। तो इसकी वजह से क्या होता है, काफ़ी सारी फीमेल्स की मौत हो जाती है, जिसकी वजह से और पॉपुलेशन गिर जाता है। और ऐसा फीमेल्स खाली ये नहीं, बच्चियों की यहाँ पे बात नहीं हो रही, यहाँ पे बड़े लोग जो बड़ी फीमेल्स है, मतलब औरतें जो है या फिर लड़कियाँ जो है उनकी भी बात हो रही है यहाँ पर। तो जितने भी फीमेल्स है उनकी पॉपुलेशन कम होते जाती है, जिसकी वजह से हमारा 1000 मेल पे सिर्फ 940 फीमेल्स ही हमें मिल पाते। हरियाणा के अंदर और कम है, लेकिन केरला के अंदर काफ़ी ज़्यादा है। 1000 फीमेल्स पे 1000 मेल्स पे 1084 फीमेल्स मिलती है। ठीक है। तो ये था हमारा पूरा जेंडर वाइज कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, किस तरह से हम जेंडर के हिसाब से अपने पॉपुलेशन को समझते हैं कि हमारी कितनी % लोग जो है, कितनी जनता जो है वो लड़के हैं और कितने लड़कियां हैं। मतलब लड़कों के हिसाब से लड़कों की चीज़ें को हम समझेंगे और लड़कियों को समझेंगे, ताकि हम सबको समझ सके, अपनी पॉपुलेशन, अपने लोगों को समझ सके। ठीक है। तो यहाँ तक हमारा पूरा डेमोग्राफिक कंपोजिशन मतलब ख़त्म हो जाता है। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम नई चीज़ों को समझेंगे, जो दूसरे टॉपिक से नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसके ऊपर जंप करेंगे। तो अगर आपको वो टॉपिक देखना है तो यहाँ पर आपको, अगर आप लेट देख रहे हो वीडियो को तो आपको यहाँ पर वीडियो मिल जाएगी, और अगर आप अभी देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि जब मैं डालूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और वीडियो अगर समझ आई है तो वीडियो को लाइक कर दो। अगर वीडियो नहीं समझ आई हो, पसंद नहीं आई होगी, तो कमेंट करके यार बताओ, अपना फीडबैक दो कि क्या प्रॉब्लम आपको लग रही है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, ताकि वो भी अपनी FY की जो पढ़ाई है वो कर सके, फाउंडेशन कोर्स की। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।